हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे, टॉपिक है साइंस का और क्लास 9 का टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम है टिश्यूज। सो इट इज आई एम राइटिंग हियर मोस्ट important chapter which you are going to study। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा जो आप अभी पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चंस आपको लाइफ टाइम भी पूछे जा सकते हैं जैसे आप साइंस स्ट्रीम को कंटिन्यू करेंगे तो। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपकी थोड़ी सी मैं प्रीवियस नॉलेज के आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि आपने अभी इससे छोटी क्लास में आपने कुछ टिश्यूज़ पढ़े थे, जैसे कि आपने एक एनिमल टिश्यू पढ़ा था और एक प्लांट टिश्यू पढ़ा था। इन दोनों के नेम आपने कॉमनली सुनी होंगे। तो आज हम ऐसे ही टिश्यूज़ के ऊपर बातें करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक टर्म आती है कि टिश्यूज। व्हाट आर टिश्यूज रियली? टिश्यूज आखिर होते क्या? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए जैसे कि सेल्स आया है। तो सेल्स क्या होते हैं? सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लाइफ या फिर हमारी बॉडी का, मतलब हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट है वो सेल है। सबसे पहले सेल होता है। सेल जब कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यूज। टिश्यूज जब कंबाइन होते हैं वो बना देते हैं ऑर्गन। ऑर्गन जब कंबाइन होते हैं तो वो बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं हमारी पूरी बॉडी को। तो आपको अब इतना नहीं समझना है, अभी हम यहाँ पे बेसिकली टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। सेल्स का मैंने आपको मीनिंग बता दिया कि हमारी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब ये हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है। एंड इफ मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जैसे कोई भी हाउस बनता है नया, तो उसकी जो बिल्कुल बेसिक थिंग होती है वो क्या होता है? ब्रिक, यानी कि ईंट। ऐसे ही हमारी बॉडी जो है उसकी जो सबसे बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल है। टिश्यू को क्या कह रहे हैं कि टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, मतलब बहुत सारे सेल्स हैं वो कंबाइन होके एक टिश्यू बना रहे हैं। अब सेल्स भी डिफरेंट तरीके के होते हैं, तो कैसे वाले सेल्स कंबाइन हो रहे हैं? ऐसे सेल्स कंबाइन हो रहे हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम है और जो एक ही काम करते हैं, जिनका एक ही फंक्शन है, वो वाले सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ये तो हो गई अब टिश्यू की बात। अब इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यूज कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस। प्लांट्स और एनिमल्स की में ग्रुप्स ऑफ सेल्स जो हैं जिनको हम टिश्यू कहते हैं, वही सारे स्पेसिफिक जो फंक्शन है उनको परफॉर्म करते हैं। एंड आपको बता दूं कि टिश्यूज को हम यहाँ पे प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं प्लांट टिश्यूज पे। ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है, तो हम पहले इसका इंट्रो ले लेते हैं and then we will proceed towards the tissues. Plants do not move from place to place. ये हम सबको पता है कि plants अपनी जगह से नहीं हिल सकते हैं, but they are living. वो उनमें सारी वो वाली चीज़ें होती हैं जो ह्यूमंस में होती हैं। वो फूड बना सकते हैं एंड जैसे कि हम कार्बन ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ऐसे ही वो भी कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। देयर आर मेनी कॉमन थिंग्स इन
प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन एक कॉमन चीज़ नहीं है कि क्या है वो, कि वो अपनी जगह से नहीं हिल सकते, जबकि ह्यूमन प्लेस टू प्लेस जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स एंड टिश्यू इन प्लांट्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। तो अब वो हिल नहीं सकते तो उनको स्ट्रेंथ और सपोर्ट तो चाहिए, तो इसलिए बहुत सारे सेल्स जो हैं वो और टिश्यूज वो प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं क्या, मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ। सो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड एनिमल्स बिकॉज दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। इसलिए प्लांट्स में कई सारे जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, क्योंकि वो प्लांट को क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ। सो अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले दैट वाई मोस्ट ऑफ द टिश्यूज एंड प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कि ऐसा क्यों होता है कि जो कई टिश्यूज़ होते हैं ज़्यादातर वो डेड सेल से मिलके बने होते हैं। सो ये वाली जो लाइन है यहाँ से लेके, बिकॉज दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। सो व्हाट यू कैन डू, आप एक रफ रजिस्टर ले लीजिए या फिर वो वाला रजिस्टर जिसमें आप प्रैक्टिस करते हैं, और उसमें आप ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन करिए और साथ ही में आंसर भी नोट डाउन कर लीजिए। सो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स टेक प्लेस ओनली इन सम रीजन्स। प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो बस कुछ कुछ रीजन्स में होती है, पूरे प्लांट में कभी भी ग्रोथ नहीं होती है। सो प्लांट्स हैव टिश्यूज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। प्लांट्स में टिश्यूज होते हैं जिनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं, which divide and help in growth, जो कि डिवाइड हो जाते हैं और हेल्प किस में करते हैं, ग्रोथ होने में। प्लांट की जब जहाँ से वो ग्रो करेगा उसमें उसकी वो हेल्प करते हैं, कैसे, डिवाइड होके। लेकिन जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो डिवाइड नहीं होते हैं। सो देयर इज वन मोर रीज़न कि ऐसा क्यों होता है कि ये डिवाइड नहीं होते हैं। सो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोस्टली ये वाले जो टिश्यूज होते हैं ये डेड सेल से बने हुए होते हैं, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो लिविंग सेल से मिलकर बने होते हैं। सो दैट इज व्हाई दे डू नॉट डिवाइड एंड दे डिवाइड। लेकिन अगर ये डिवाइड नहीं होते तो ये फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं, इनका फंक्शन होता है सपोर्ट और स्ट्रेंथ देना प्लांट को। बट आई एम नॉट सेइंग दैट सारे ही नहीं करते हैं, देयर आर सम जो कि लिविंग भी होते हैं। सो चलिए अब आगे बात करते हैं एनिमल टिश्यूज़ की। सो एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड नीड मोर एनर्जी देन प्लांट्स। अब प्लांट्स तो एक ही जगह थे तो उनको इतनी एनर्जी की नीड नहीं है, लेकिन जो एनिमल्स है, एनिमल्स में ह्यूमंस को भी कंसीडर किया जाता है। सो हम भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, इस वजह से हमें प्लांट से ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। सो मोस्ट सेल्स एंड टिश्यूज इन एनिमल्स आर लिविंग सेल्स, इसलिए ज़्यादातर सेल्स और टिश्यूज एनिमल्स में लिविंग होते हैं। सो ये आपसे पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी पूछा जाता है कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या क्या डिफरेंस है। सो आप ये वाले पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं दैट दे डोंट मूव, दे कैन मूव, ये वाले मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एंड ये डेड होते हैं, ये लिविंग होते हैं। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं तो और सारे डिफरेंस हमारे क्लियर होते जाएंगे। द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म, सो एनिमल्स डू नॉट हैव सेपरेट डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स। अब एनिमल्स जो है उनकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा यूनिफॉर्मली होती है, सो उनको सेपरेटली डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग सेल्स नहीं चाहिए होते हैं, इसलिए उनके पास क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। मैंने आपको बताया था हमारे सेल्स के बाद टिश्यूज़ के बाद ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स के बाद ऑर्गन सिस्टम।
सो एनिमल्स के पास ऑर्गन्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मीन्स उनके एक यूनिक अपना एक फंक्शन होता है जो कि वो परफॉर्म करते हैं ऑर्गन्स। जैसे कि लंग्स है तो वो हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी, एंड इसी तरह हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं जो कि अलग अलग चीज़ों में हेल्प करते हैं। ऑर्गन्स वी कैन से, सो द ऑर्गन्स हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। इसी वजह से ऑर्गन्स जो है इनमें स्पेशलाइज्ड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो होगा इनके पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि क्या क्या चीज़ें अलग थी दोनों में एंड क्या क्या सिमिलर थी। सो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट था। इफ़ यू वांट तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको अगर फ्यूचर में नीड हो तो आप उनके डिफरेंस को पॉइंट आउट कर सकें। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब आ जाते हैं हम प्लांट टिश्यूज पे। प्लांट टिश्यूज मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक और एक होते हैं परमानेंट। सो मेरिस्टेमेटिक 3 टाइप्स के होते हैं, फिर फर्दर डिवाइड होते हैं। और वो क्या क्या होते हैं? एक तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, सेकंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड थर्ड है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के आगे की 3 टाइप्स, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। अब आते हैं हम परमानेंट टिश्यूज पे। सो ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज थे वो भी आगे 3 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या? पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ऐसे ही जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। सो ये वाला फ्लो चार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको इसका पूरा का पूरा जो हमने इतने पैराग्राफ में पढ़ा है, और आई गेस आपको अच्छे से अभी समझ भी नहीं आया होगा क्योंकि ये थोड़ा सा न्यू है, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इस वजह से मैंने फ्लो चार्ट भी प्रोवाइड करा है। ये देखिए फ्लो चार्ट है, आप इसमें देखिए प्लांट टिश्यूज 2 टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। फिर मेरिस्टेमेटिक आगे 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। ऐसे ही परमानेंट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। और सिंपल में टाइप्स होते हैं पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, और यहाँ पे होता है जाइलम एंड फ्लोएम। सो ये थे इसकी पूरी की पूरी डिवाइडिंग प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज को हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो अब हमने डिवाइडेशन तो सीखा, लेकिन अब हमें ये देखना है कि इन सबका फंक्शन क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें आखिर करती क्या क्या हैं। सो वो अब हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज के जो नॉलेज थी वो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ जब मैंने आपको प्लांट टिश्यू समझाया था। अब हम डायरेक्ट एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल समझेंगे, और पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम एंड फ्लोएम ये हम पढ़ेंगे। सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ये जैसे कि पहले बताया था ग्रोइंग रीजन्स में पाए जाते हैं प्लांट्स के। अब वो ग्रोइंग रीजन्स वो क्या कह सकते हैं? रूट, स्टेम एंड ब्रांचेस। यही 3 पार्ट्स हैं प्लांट के जो कि ग्रो करते हैं। दे डिवाइड कंटिन्यूसली एंड हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये कंटिन्यूसली डिवाइड होता रहता है, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सो ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो एपिकल,
ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रूट टिप एंड शूट टिप ऑफ प्लांट। इसमें आपके लिए टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स लिखा है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इफ आपको प्रिसाइज आंसर लर्न करना, आपको छोटा सा लर्न करना, तो आप लिख सकते हैं रूट टिप एंड शूट टिप। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, ये भी एपिकल है, और जो नीचे जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, ये भी एपिकल होती है। एपिकल मेरिस्टेम का टाइप होती है। अब आते हैं हम लेटरल मेरिस्टेमेटिक पे। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे साइड्स में, ये वाली जगह पे, साइड्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, एंड दे हेल्प्स टू इंक्रीज द गर्थ ऑफ प्लांट। गर्थ मतलब इसको ऐसे बढ़ाने में ही हेल्प करते हैं। एंड एपिकल किस में हेल्प करते हैं? इसकी जो शूट होती है, इसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ऐसी रूट्स जो होती हैं इनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, इनको फर्दर डिवाइड होने में, फर्दर इंक्रीज होने में, इनकी ग्रोथ होने में हेल्प करते हैं। ऐसे ही यहाँ से भी इनका जो टॉप होता है, यहाँ से इनकी ग्रोथ होने में हेल्प करते हैं। अब आता है मेंटल कैल्सी पे। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं एट द बेस ऑफ लीव्स, मतलब लीव्स जो होती हैं उनके बेस पे प्रेजेंट होते हैं। ये देखेंगे यहाँ पे ये वाली जगह पे। एंड इंटरनोड्स पे भी ये प्रेजेंट होता है। क्या क्या हेल्प करते हैं ये लीफ, इसका बेस, और ये है इंटरनोड। इन दो जगह पे प्रेजेंट होता है। किसमें हेल्प करते हैं? इन वाले पार्ट्स को ग्रो करने के लिए। इस तरीके से प्लांट्स पूरा का पूरा ग्रो करते हैं। ये तो इनकी शूट टिप ग्रो करती है, एक इनकी रूट टिप ग्रो करती है, फिर ये साइड से भी इनकी गर्थ बढ़ती है, और साथों साथ जो ये वाली ब्रांचेस लाइक आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये भी फिर आगे फर्दर डिवाइड होके एक ट्री का फॉर्म ले लेते हैं। इस तरीके का आपने ट्री देखा होगा कि इसमें जैसे ब्रांचेस होती हैं, तो ये बाद में ग्रो होके ऐसे हो जाते हैं। इस तरीके से होता है इसका पूरा का पूरा ग्रोथ। चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब आ जाते हैं परमानेंट टिश्यूज पे। तो परमानेंट टिश्यूज किससे फॉर्म होते हैं? सबसे पहली बात, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड होना स्टॉप कर देते हैं, मतलब वो अब उनमें कैपेबिलिटी खत्म हो गई है और डिवाइड होने की, एंड अब उन्होंने एक परमानेंट शेप और साइज ले लिया है। वो अब इस शेप और साइज से नहीं बदल सकते, तो वो क्या फॉर्म कर लेते हैं? परमानेंट टिश्यूज। इफ आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि परमानेंट टिश्यूज किससे मिलकर बने होते हैं, तो यू विल से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। एंड क्यों, उससे क्यों बनते हैं या फिर कैसे बनते हैं, तो यू विल राइट जब उनमें वो और डिवाइड नहीं हो पाते हैं एंड दे हैव अ परमानेंट शेप एंड साइज, देन वी कैन से दैट दे आर परमानेंट टिश्यूज। So they differentiate into different types of permanent tissues. Permanent tissues are of two types, as I have told you: simple permanent tissues and complex permanent tissues. चलिए अब इनको हम पढ़ते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज, इसको हम देखें तो we can say that they are made up of one type of cells. ये सिर्फ एक ही टाइप के सेल से मिलके बने होते हैं।
और कोई तरीके का इसमें सेल इन्वॉल्व नहीं होता है। ओनली एंड ओनली वन टाइप ऑफ सेल। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। एक है पेरेन्काइमा, एक है कोलेनकाइमा एंड एक है स्केलेनकाइमा। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है दैट गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। एक भी पूछ सकते हैं, तीनों भी पूछ सकते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है दैट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। सो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो उस केस में आपको ये जब मैं आपको पिक्चर शो कर रहा हूँ, ये वाली, इसमें जितने भी पॉइंट्स आएंगे या तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी या फिर फंक्शन होगा, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एंड जहाँ जहाँ फुल स्टॉप आ रहा है वो एक पॉइंट है, आप इसे एक पॉइंट की तरह देखिए। एंड ये आपका काम है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कैरेक्टरिस्टिक है या फंक्शन है। एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेल इट टू यू, जस्ट थिंक इट ऑफ as a task given by me to you. So consists of loosely packed, thin-walled cells having more intercellular space. सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ, ये लूजली पैक्ड होते हैं। नंबर 2 क्या हुआ, ये थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं एंड दे हैव मोर इंटरसेलुलर स्पेसेस। देखिए पहली लाइन में ही हमें 3 बातें पता चल गई। एंड ये 3 पॉइंट्स आप मान लीजिए कि 1, 2 और ये 3 पॉइंट्स हैं। अब इनका थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं। लूजली पैक्ड का मतलब आप समझते ही होंगे, जैसे कि सेल इस तरीके से आपस में ज्वाइन होते हैं, तो ये थोड़े से लूजली पैक होते हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं कि इनको टाइट पैक करा हुआ है, बिल्कुल इनके बीच में स्पेस ही नहीं छोड़ा गया, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ही लूजली पैक होते हैं। अब इनकी वॉल्स जो होती हैं सेल्स की, सॉरी टिश्यूज की, वो कैसी होती है, बिल्कुल थिन होती है, पतली सी होती है वॉल। एंड इनके बीच में बहुत ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होता है। देयर इज मोर इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट इन पेरेन्काइमा। सो सम पेरेन्काइमा cells and leaves contain chloroplast and prepares food by photosynthesis. देखिए यहाँ से इसका फंक्शन आ गया है। And you need to identify it. इस आपसे बोला जाए तो क्या करते हैं ये, कुछ जो पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोप्लास्ट। एंड यू नो दैट क्लोरोप्लास्ट इज द थिंग थ्रू विच प्लांट प्रिपेयर्स फूड। क्लोरोप्लास्ट भी होता है और ये प्रिपेयर करते हैं फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में भी ये हेल्प करते हैं। सम पेरेन्काइमा सेल्स हैव लार्ज कैविटीज। कैविटीज क्या होती है, एम्प्टी हॉलो स्पेस, मतलब जहाँ पे भी खाली जगह, वो क्या होती है, कैविटी। सो सम पेरेन्काइमा सेल्स हैव लार्ज एयर कैविटीज। कुछ पेरेन्काइमा सेल्स में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी एयर कैविटीज होती हैं, जो कि हेल्प करती है प्लांट को किस में, फ्लोट करने में ऑन वाटर में उसको फ्लोट करने में वो हेल्प करती है। सो सम पेरेन्काइमा सेल्स ऑफ फ्रूट्स एंड स्टेम स्टोर वाटर एंड मिनरल्स। और कुछ पेरेन्काइमा सेल्स जो कि रूट्स और स्टेम में होते हैं, वो स्टोर क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स। इसमें आपको बहुत सारे फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गए होंगे
क्योंकि मेरे को तो दिख गए हैं सारे। एंड अभी आपका काम है आप उसको कैसे पॉइंट्स में बना के लिखते हैं। हेडिंग डाली कैरेक्टरिस्टिक्स और एक हेडिंग डाली फंक्शंस, एंड दोनों के नीचे आपको जो इसमें से समझ आ रहा है वो लिख दीजिए। एंड इफ मेरे लिए पॉसिबल होगा तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं ये वाला आंसर आपके लिए पोस्ट कर दूँगा। parenchyma consists of elongated cells। elongated cells मतलब जो कि ऐसी शेप में होती है। elongated cells having less intercellular space। क्या होता है इनमें? less intercellular space। elongated cells ये है फर्स्ट, large intercellular spaces सेकेंड, और thicker at corners। इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा थिक होता है। फंक्शन ये फ्लेक्सिबिलिटी, allows easy bending of different parts like stem, leaf, etc. They also give mechanical support to the plant। अब क्या क्या बातें हैं elongated cells मैंने आपको बता दिया। लेस इंटरसेलुलर स्पेस मतलब इनमें जो यहाँ पे स्पेस जो है वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होता है, ये वाला स्पेस यहाँ इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। एंड ये जो इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। पेरेन्काइमा में क्या था? वॉल जो थी वो थिन थी, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर जो है वो थिकर है। अब फंक्शन में ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं प्लांट को, उसकी बेंडिंग जब हम करते हैं तो उसको वो इजी कर देते हैं, एंड ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं प्लांट को। गिव मैकेनिकल सपोर्ट। इवन मैं आपके लिए मार्क भी कर रहा हूँ फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड आई एम श्योर दैट इफ मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ इफ आप इनको साथ साथ प्रिपेयर करते चलेंगे सो यू विल नेवर लूज एनी मार्क्स इन दिस चैप्टर। बस व्हाट यू नीड टू डू, आपको इसको लर्न भी करना है साथ साथ। It doesn't mean कि अगर आप लिख रहे हैं so you will only write, you also need to learn it, only then it will be useful for you। अब आते हैं हम स्पेरेन्काइमा पे। स्पेरेन्काइमा क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, नैरो, डेड, थिक वॉल्ड सेल्स। क्या बताया? सबसे पहले लॉन्ग है, वी कैन से लॉन्ग, नैरो मतलब पतली सी, और डेड मतलब डेड सेल से बनी हुई है। थिक वॉल कैसी है? लेकिन जो थिक है, आपने वॉल तो पढ़ी होगी ना, जो सेल वॉल होती है वही वॉल है। एंड दिस इज टू रिमाइंड यू दैट सेल वॉल एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ वो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है सेल वॉल। सो ये वही वॉल्स हैं जितनी भी आ रही है यहाँ पे सारी। तो इसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, लेकिन डेड सेल से मिलके बनी होती है। सो इसकी जो वॉल्स है वो क्या कंटेन करती है? लिग्निन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता दैट व्हाट इज लिग्निन। So you will write it is a chemical substance which gives strength and hardness to the plant। सिर्फ प्लांट तक। ये वाली आप डिफाइन उसमें लिख सकते हैं, फिर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वो क्या होता है। सो मीनिंग क्या है इसका कि ये प्लांट को स्ट्रेंथ और हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। हार्डनेस मतलब ताकि वो मजबूत रहे,
इट डजंट मीन कि उसको इफ हवा चले तो वही उसको तोड़ती हुई ले जाए. सो इट शुड बी समवेयर हार्ड. सो वो हार्ड उसको क्या बनाता है? लिग्निन. सो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं अब हम. सो यहाँ पे हमें डायग्राम दिया गया है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा का. तो जैसे कि मैंने बताया था इनके बीच में स्पेस होता है, एरा इंटरसेलुलर स्पेस इनके बीच में. एंड जो भी करेक्टरिस्टिक्स थी आप इस डायग्राम को देख के वो समझ सकते हैं. यानी कोलेन्काइमा में थिक वॉल्ड कॉर्नर्स, ये देखिए थिक वॉल है इनकी. और इसके अंदर का आपको डायग्राम दिया गया, इसमें क्या क्या आता है? प्रोटोप्लाज्म, वैक्यूल, सेल वॉल दी गई है. एंड इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, देखिए नहीं है यहाँ पे भी, कहीं पे भी आपको जगह नहीं दिख रही है बीच में. एंड ये है स्क्लेरेन्काइमा. स्क्लेरेन्काइमा का ये रहा आपके पास डायग्राम. एंड इसमें सारी चीज़ें लेबल हुई हैं. सो ये तो जस्ट लर्निंग के लिए है, लेकिन बेसिकली आपको जो रियल में लर्न करना है वो है इसकी करेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ आपको कहाँ से फाइंड आउट करना है. चलिए अब हम आगे प्रोसीड करते हैं. अब आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. अब ये किससे मिलके बने होते हैं? मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. एक तरीके से ज़्यादा के सेल से ये बने होते हैं, मिलके बने होते हैं एकदम से. सो वो दोनों क्या करते हैं? वो कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में. उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है जिससे कि वो एक ही सेम स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. किसके अंदर? प्लांट की बॉडी के अंदर. सो दे कोऑर्डिनेट्स लाइक दिस. इस तरीके से उनका कोऑर्डिनेशन होता है ताकि वो एक ही फंक्शन परफॉर्म कर सके, स्पेशलाइज्ड होगी, एक स्पेशल फंक्शन प्लांट की बॉडी में. अब इनको हम दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, तो जाइलम और एक फ्लोएम. सो जाइलम क्या करता है? ये प्लांट्स की रूट्स जो होती है वहां से वाटर पूरी प्लांट में वी कैन से पूरा जो प्लांट होता है उसमें वाटर सप्लाई करता है इसकी रूट्स में से. एंड इसका वो का रूट टू टिप तक, रूट से लेके ये वाटर पूरी की पूरी प्लांट की टिप तक ये वाटर सप्लाई करता है. इट ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट. सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है प्लांट को. एंड इसमें 4 एलिमेंट्स भी होते हैं. क्या क्या? ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम, पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. सो इनके अभी आप बस नेम्स लर्न कर लीजिए. आपकी एनसीईआरटी की बुक में इनको इतना अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया. सो आई फील उसमें से इतने क्वेश्चंस भी नहीं बन के आएंगे, लेकिन हाँ नेम आप ज़रूर इसमें से लर्न कर सकते हैं. नेम से आपसे पूछे जा सकते हैं. दैट एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है दैट व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ जाइलम. सो आप ये वाले नेम्स उसमें लिखेंगे. सो फ्लोएम किस में हेल्प करता है? प्लांट्स की जो लीव्स है उसमें प्लांट का फूड प्रिपेयर होता है. लीफ में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है एंड वहाँ पे प्लांट का फूड जो है वो बन जाता है.
अब फूड बन जाता है, उसके बाद उसको हमें पूरे प्लांट में सप्लाई भी तो करना पड़ेगा। हम सिर्फ लीफ तो उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, ऐसे तो एनर्जी नहीं मिलेगी प्लांट को। सो इस वजह से हमें जो फूड है उसको पूरे प्लांट में सप्लाई करना पड़ता है। अब वो कैसे होता है? सो इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम की हेल्प से ऐसा किया जाता है। अब यू विल वंडर दैट कैसे किया जाता है। सो ये क्या करता है, जो लीव्स में जो फूड प्रिपेयर करा जाता है इसको ये सप्लाई करता है। जैसे कि ये प्लांट आई एम ड्राइंग हियर, प्लांट है ये यहाँ पे, दिस इज अ प्लांट एंड इसमें एक लीफ है, उसमें फूड प्रिपेयर हुआ, तो ये लीव से पूरे के पूरे जो प्लांट है ये पूरा, इसमें ये उस फूड को सप्लाई करता है। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू इन द बुकिश लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी एंड यू विल फाइंड, एंड आप जब पेपर का टाइम आएगा सब भूल जाएंगे। सो दैट इज़ वाई मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट इट डजंट मीन कि अभी तो आप समझ लें एंड आप आगे जाके भूल जाएं। तो इसलिए आप इन जाइलम और फ्लोएम का वर्क लिख लीजिए कि ये वाटर सप्लाई करता है और ये फूड सप्लाई करता है। जाइलम कैसे करता है, रूट से ऊपर टॉप तक, टिप तक, प्लांट की टिप तक, एंड फ्लोएम जो है वो फूड सप्लाई करता है कहाँ से, लीव से लेके पूरे के पूरे प्लांट में। सो यही थे इन दोनों के डिफरेंट फीचर्स। अब हम प्रोसीड करते हैं आगे। सो अब हम आ जाते हैं एनिमल टिश्यूज पे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द स्टूडेंट्स जिनको आगे जाके साइंस स्ट्रीम लेनी है। आज ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कितनी स्टडी कर लें, कहीं ना कहीं घूम घूम के इसमें से कोई ना कोई टॉपिक आ ही जाता है। इफ़ आप अभी क्लास 10th में आएंगे इसके बाद, so you will find many things related to this in class 10, एंड फिर जब आप फर्दर साइंस लेंगे तो उसमें तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। सो इसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बिकॉज एज आई हैव सेड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो एनिमल टिश्यूज आर ऑफ 4 मेन टाइप्स। एनिमल टिश्यूज 4 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या? एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यूज। सो अब इनके भी फर्दर टाइप्स है, वो यहाँ भी लिखे हुए हैं, बट मैं यहाँ से आपको नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज ऐसे आप कंफ्यूज हो रहे हैं। सो आई विल रेदर चूज दिस फ्लो चार्ट टू एक्सप्लेन यू। यहाँ जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो हम अभी तक ये बात कर चुके हैं कि जो एनिमल टिश्यूज़ हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस। यही 4 टाइप्स के हमारे एनिमल टिश्यूज़ होते हैं, लेकिन इनके सब टाइप्स भी होते हैं, इनको और डिवाइड करा जाता है। एपिथेलियल के कितने और पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स। इसके 4 टाइप्स होते हैं एपिथेलियल के। मस्कुलर के 3 होते हैं एंड कनेक्टिव के 7 एंड नर्वस जो टिश्यू होता है इसका कोई टाइप नहीं होता है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम इसको करेंगे तो इसको अभी जब देखते हैं, पहले हम आते हैं एपिथेलियल पे। सो चलिए एपिथेलियल स्टार्ट करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू इज द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल्स। क्या कौन से टिश्यू होते हैं ये? प्रोटेक्टिव टिश्यूज एनिमल्स के अंदर।
so it forms outer covering like skin. ये आउटर कवरिंग फॉर्म करते हैं एनिमल्स में। अब वो काय की हो सकती है, एक तो स्किन की जो आउटर कवरिंग होती है, जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है स्किन पे, वो होते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू, जिसका नेम है एपिथेलियल टिश्यू। आउटर कवरिंग ऑफ ऑर्गन्स के बाहर जो आउटर कवरिंग होती है वो भी इन्हीं से फॉर्म होती है। इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स की जो इनर में जो लाइनिंग होती है वो भी इसी से ही फॉर्म होती है। लंग्स में और ईसोफेगस होता है हमारा फूड पाइप। सो इन सब की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से ही फॉर्म होती है। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी, क्या फंक्शन है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव और सबसे आउटर लेयर है तो इसलिए मटेरियल्स का हमारी बॉडी से अंदर से बाहर जाना कंट्रोल यही करता है। जस्ट थिंक इफ कोई लेयर ना हो, सो हमारी स्किन में जो स्मॉल पोर्स हैं उसमें से कोई भी चीज़ एंटर कर जाएगी। सो ये कंट्रोल करता है मूवमेंट्स मटेरियल्स की इसी तरीके से हमारी बॉडी और सराउंडिंग्स के बीच में। एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भी। अदरवाइज एक किसी ऑर्गन का जो इनर मटेरियल है वो किसी दूसरे ऑर्गन के इनर सिस्टम में जा सकता है। सो टू प्रोटेक्ट दैट we have a protective tissues. So the cells are closely arranged, बिल्कुल पास में अरेंज होते हैं and have a fibrous basement membrane. इनके एक फाइबर के जैसी बेसमेंट में एक मेम्ब्रेन भी होती है। सब आ जाते हैं हम इसके टाइप्स पे। तो स्क्वेमस होता है, ये एक थिन कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल्स, पतले से फ्लैट सेल्स होते हैं इसमें, इसकी लेयर में। इट इज़ प्रेजेंट, इसकी जहाँ प्रेजेंट होता है वो दिया गया है, ये आपको लर्न नहीं करना है बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक। द स्किन हैज सेवरल लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स, हमारी जो स्किन है इसमें भी एपिथेलियल सेल्स की कई सारी लेयर्स होती हैं। द टिश्यू इज कॉल्ड stratified squamous tissue. So ये था स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, इसका अदर नेम भी हमें बताया गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू। कब? जब स्किन की वजह से इसका नाम ये रखा गया है क्योंकि इसकी स्किन पे जो है कई सारी लेयर फॉर्म कर लेता है ये। That is why it is also known as stratified squamous tissue. ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, so you need to write this answer. And generally if I say, तो इसमें यही क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं या फिर कोई भी जगह दी जा सकती है, जैसे कि लंग्स है तो इसमें कौन सा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, so आप लिखेंगे स्क्वेमस। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए जो मैंने यहाँ पे जो लाइन आपके लर्न करने के लिए मार्क करी है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बाकी चीज़ों से। एंड एक क्वेश्चन था जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ इम्पॉर्टेंट वाला। अब आते हैं कॉल्यूमिना, कंसिस्ट ऑफ टॉल पिलर लाइक स्ट्रक्चर, टॉल लंबे पिलर जैसे सेल्स होते हैं इसमें। इट इज प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन की वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। The columnar epithelial tissue in the respiratory tract has hair-like projection called cilia. This tissue is called ciliated columnar epithelial tissue. So क्या कह रहे हैं, रेस्पिरेटरी हमारा जो ट्रैक्ट है इसमें कुछ हेयर जैसे प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सीलिया। सो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज सीलिया, सो यू विल राइट hair-like projections in the respiratory tract are called cilia.
एपिथेलिया की डिफाइन, और ये वाले टिश्यू को हम सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं। अब आते हैं क्यूबॉइडल पे। सो ये कोन शेप्ड सेल्स होते हैं, इसमें एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, एंड फिर ये कहाँ कहाँ होता है ये लिखा हुआ है, ये आपको लर्न करना है। समटाइम्स एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड and forms a multicellular gland which secretes substances. This tissue is called glandular epithelial tissue. तो क्या बोला गया है, कभी कभी एपिथेलियल टिश्यू जो है वो ना अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं और एक ग्लैंड बना लेते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होती है, मतलब बहुत सारे सेल से बनी हुई होती है, जो कि सब्सटेंसेस को सिक्रीट करती है, मतलब बाहर निकालती है। सो ऐसे टिश्यू को हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। इसके आपको डायग्राम दिए गए हैं एंड आई डोंट थिंक सो इसको समझाने की ज़रूरत है, फिगर से ही समझ रहे हैं। क्यूबॉइडल क्यूबॉइड के शेप के होंगे, स्क्वेमस मैंने बताया था फ्लैट होते हैं, फ्लैट हैं बिल्कुल। कॉल्यूमनर कॉलम आप सब ने देखा होगा, कॉलम जिसमें कि म्यूजिक प्ले होता है, वैसे ही बने होते हैं कॉल्यूमनर टिश्यूज। स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस इस तरीके की शेप के होते हैं, ये अंदर की तरफ फोल्ड होते जाते हैं। सो ये था एपिथेलियल। नाउ आई एम प्रोसीडिंग फर्दर। अब आते हैं मस्कुलर टिश्यूज पे। सो कनेक्टिव टिश्यूज हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ अ बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ elongated cells called muscle fibers. सो कनेक्टिव सेल्स जो हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और यही कंसिस्ट करते हैं elongated सेल्स, जिनको हम कहते हैं मस्कुलर फाइबर्स। सो मस्कुलर फाइबर्स की डिफाइन है, आपसे पूछ ली जाए तो पूरी की पूरी लाइन जो ऊपर से कनेक्टिव से लेके फाइबर्स, ये पूरी लाइन इसका आंसर है। अब आता है मस्कुलर के टाइप्स पे। तो एक होता है स्ट्रेटेड, ये वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, हैविंग लाइट डार्क striations. The cells are long, cylindrical and are multinucleated. मतलब इसमें बहुत सारी न्यूक्लियस होती है। मल्टीन्यूक्लिएटेड का मतलब इनको हम स्केलेटल मसल भी कहते हैं, बिकॉज ये बोन से अटैच होते हैं। सारे के सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, दे हेल्प इन वॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। बिल्कुल सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट बताई गई हैं। आज अब हम देखते हैं कि वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है। वॉलेंट्री वर्ड आया है यहाँ पे, मतलब हम इसको अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन कंट्रोल दिस, ये वाली मसल्स को। अनस्ट्रेटेड मसल्स कौन सी होती हैं, जिनको हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। ये इनवॉलेंट्री होती है, मतलब ये खुद फंक्शन करती है, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। इस पर कोई स्ट्रेशंस नहीं होती। ऐसा डिफरेंस आता है आपसे कि बताओ स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और कार्डियक में डिफरेंस क्या होता है। सो आप लिखेंगे ये वॉलेंट्री होते हैं, ये इनवॉलेंट्री होते हैं, और ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं। इनमें लाइट डार्क स्ट्रिएशंस होती हैं, इनमें हैविंग नो स्ट्रिएशंस। एंड कार्डियक में लिखा नहीं है, सो ये वाला अभी हम पॉइंट रहने देते हैं। लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड, ये सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं। लॉन्ग, स्पिंडल शेप्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब एक ही न्यूक्लियस होती है। लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड, इनकी ब्रांचेस भी होती हैं कार्डियक की। ये आप देख रहे हैं यहाँ से ब्रांच निकली हुई है, ये ऐसे ब्रांचेस होती हैं इनकी। सो फिर ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो भी लिखा हुआ है, ये सब आपको लर्न करना है। दे आर प्रेजेंट
कार्डियक मसल वो होती है जो कि हमारी हार्ट की मूवमेंट में हेल्प करती है। ये सिर्फ हमारे हार्ट में ही प्रेजेंट होती है। एंड कॉन्ट्रडिक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, मतलब जब हार्ट धड़कता है तो उसकी धड़कने की मोमेंट में जो हेल्प करती है मसल, वो क्या है? कार्डियक मसल। तो इसमें इतनी ही नॉलेज अभी के लिए आपके लिए काफ़ी है। आगे की नॉलेज आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी जो जो डिफरेंस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। एंड आई होप सो आप समझ गए होंगे सारे वर्ड्स का मीनिंग। स्ट्रेशंस एक वर्ड रह गया है। स्ट्रेशंस होता है ये वाले, जैसे इसमें आपको स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये वाले स्पॉट्स। इवन नॉट स्पॉट्स, जो लाइनिंग वी कैन से, ये जो लाइनिंग हमें दिख रही है ये वाली लाइंस फेड है बहुत ज़्यादा, सो दैट इज़ वाई इट इज़ अनेबल टू आइडेंटिफाई इट, बट ये समहाउ हमें दिख रहा है। तो यही होती है इसमें स्ट्रिएशंस। स्पॉट्स तो सब में ही हैं, बट जो स्ट्रिएशंस हैं वो बस इन दोनों में है, इसमें नहीं है। आप देख भी सकते हैं। सो यही इसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। एंड थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है इसका डिफरेंस वाला क्वेश्चन, तो वो आपको लर्न करना है। एंड बाकी सारे वर्ड्स का मीनिंग मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। एंड फिगर में मैंने आपको स्ट्रिएशंस भी बता दी हैं। स्पॉट्स नहीं है, जो लाइंस जली हुई हैं दे आर द स्ट्रिएशंस। सब प्रोसीड करते हैं हम आगे। सब आते हैं हम कनेक्टिव टिश्यूज पे। Just a minute. Yes, connective tissues. So connective tissues connects and joins the different parts of body together. Body के different parts को ये आपस में join करते हैं। Loosely packed होते हैं, इनके बीच में space होता है जो कि एक jelly like मटेरियल से फिल्ड होता है। उसका नाम क्या है? मैट्रिक्स। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मैट्रिक्स, सो यू वुड से दैट द स्पेस, द सब्सटेंस व्हिच फिल्स द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज इज कॉल्ड मैट्रिक्स। सो इट इज द डिफाइन। अब आते हैं इसके टाइप्स पे। तो ब्लड है, ब्लड क्या करता है? ये एक फ्लूइड मैट्रिक्स कंटेन करता है जिसका नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि किस में हेल्प करते हैं? बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें हेल्प करते हैं और डिफरेंट चीज़ों को, सब्सटेंसेस को ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करते हैं। अब वो कैसे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? वो एक पिगमेंट होता है जो कि ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जब रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इनडायरेक्टली रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन आ जाता है, से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी में ही फ्लो करता है। वाइट ब्लड सेल्स कोई भी फॉरेन मटेरियल जब हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, वायरस हो या कुछ भी हो, तो उससे फाइट करते हैं। और एक होती है प्लेटलेट्स, इट हेल्प्स इन बाउंडिंग ऑफ इंजरी। यू विल सी जब हमारे हैंड में या कहीं पर भी थोड़ा सा कट लग जाता है तो थोड़े टाइम तो ब्लड उसमें से आता है, लेकिन फिर वो अपने आप ही बंद हो जाता है। तो क्या होता है? हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं जो कि धीरे धीरे कवरिंग
करती जाती है उस इंजरी पे और उसको वाउंड कर देती है। ब्लड क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल एंड एक्सेट्रा, और भी कई सारी चीज़ें। अब पढ़ते हैं हम बोन के बारे में। बोन क्या होती है? हार्ड और स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है, बहुत कंसिस्ट करता है सेल्स, जिसमें क्या एम्बेडेड होता है? हार्ड मैट्रिक्स। अब हार्ड मैट्रिक्स में क्या क्या कंटेन होता है? एक होता है कैल्शियम और एक होता है फास्फोरस कंपाउंड्स। सिर्फ आपसे कोई पूछे कि बोन के मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सो यू विल से कैल्शियम एंड फास्फोरस। बोन फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। आपने ये तो वैसे भी आप समझ सकते हैं दैट जो हमारी बॉडी है इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है ये किसने दिया है बॉडी को? बोन्स ने ही तो दिया है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी है ये एक ही तरीके की है ह्यूमन की। तो ये फ्रेमवर्क करते हैं बॉडी का, सपोर्ट करते हैं बॉडी और उसके कई सारे मेन ऑर्गन्स को। लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, ये फ्लेक्सिबल लिगामेंट्स क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल टिश्यूज होते हैं जो कि बोन को, टू बोन्स को जो आपस में ज्वाइन करते हैं वो होते हैं लिगामेंट्स। ये डिफरेंस आता है कि लिगामेंट्स और टेंडन्स में क्या डिफरेंस है। तो ये तो दो बोन को ज्वाइन करते हैं एंड ये मसल को बोन से ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे टू बोन्स ज्वाइन होती हैं और यहाँ पे एक मसल और एक बोन ज्वाइन हो रही है। सो यही है इसमें डिफरेंस और यही है इसकी डिफाइन। एरियोलर टिश्यूज पे आते हैं, ये एम्प्टी स्पेस फिल करते हैं स्किन और मसल्स का। कहाँ कहाँ पे? ऑर्गन्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर एक्सेट्रा। इट हेल्प्स टू रिपेयर द टिश्यूज, और एक इसमें हेल्प करते हैं टिश्यूज को रिपेयर करने में। सही जितनी भी चीज़ें आ रही हैं कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कौन से टिश्यूज हैं जो कि हेल्प्स करते हैं टिश्यूज को रिपेयर होने में। सो आप लिखेंगे एरियोलर टिश्यूज। अब आते हैं एडिपोज टिश्यूज पे। सो इट इज़ फाउंड बिलो द स्किन, स्किन के अंदर इनको पाया जाता है। कहाँ पे? इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में। एक इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? फैट्स होते हैं और ये हेल्प करते हैं क्या स्टोर करने में? फैट्स को। हेल्प्स टू स्टोर फैट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं आगे। ये है कनेक्टिव टिश्यू के लिए डायग्राम्स एंड आई थिंक आप इसे इजीली पढ़ सकते हैं, बिल्कुल इजी है। इसमें सारी चीज़ें आपको लेबलिंग के साथ शो की गई। So I'm not going to read it for you because everything is given there and मैंने आपको पूरा का पूरा समझा भी दिया। So आप वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं if you want। And now let's proceed further। अब आता है बिल्कुल लास्ट टाइप जिसका नेम है नर्वस टिश्यूज। सो ये क्या होता है? नर्वस टिश्यूज हेल्प्स टू कैरी आउट मैसेजेस फ्रॉम one part of the body to the other and respond to stimuli। so ये क्या करते हैं? कोई भी हमारी बॉडी में जो मैसेज होता है उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफर करते हैं और रिस्पॉन्ड किसको करते हैं? स्टिमुलाई को। इट इज़ फाउंड इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। कहाँ का फाउंड किया जाता है इनको वो लिखा हुआ है। अब इट कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। नर्वस टिश्यू में नर्व सेल्स कंसिस्ट किए जाते हैं जिसका नाम न्यूरॉन्स भी है। सब हम न्यूरॉन को ही पढ़ेंगे। सो हैज अ सेल बॉडी कंटेनिंग अ न्यूक्लियस। इसको हम इससे ही समझते हैं जो नीचे डायग्राम है। सबसे पहली इसमें चीज़ आती है वो क्या है? डेंड्राइट सेल। फिर न्यूक्लियस सेल। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं।
देन ये होती है इसकी सेल बॉडी, फिर आता है ये एक्सन होता है ये पूरा का पूरा। सो द लॉन्ग पार्ट इज कॉल्ड एक्सन हैविंग नर्व एंडिंग्स। देन इस पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी होती है जिसका नाम है माइलिन शीट। एंड I will say this diagram is better than this one, so मैं इसको थोड़ा सा enlarge कर रहा हूँ। So dendrites थे hair like structure, ये है cell body, nucleus बता दिया है, nucleus is the brain of the cell, cell body dendrites, ये भी dendrites है और ये भी dendrites है। ये है एक्सन, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द सेल। देन इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है माइलिन शीट की, और फिर जहाँ सेल ख़त्म होता है उसको हम बोलते हैं सिनेप्स, और ये जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से ही अगला वाला डेंड्राइट शुरू हो जाता है दोबारा से। तो इसी तरीके से एक के बाद एक जॉइंट होते हैं, सिनेप्स और डेंड्राइट्स। अब इसके पीछे एक और होगा और इसके आगे एक और होगा, इस तरीके से पूरे के पूरे जॉइंट होते हैं। बाकी सारी जो लेबलिंग्स है वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगी। एंड इफ़ आपकी NCERT की बुक में इससे भी कम लेबलिंग्स है तो आप बस वही लर्न करेंगे जो कि NCERT में गिवन है, उसके बाहर से कहीं से भी कुछ नहीं आएगा। लेकिन फिर भी जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। एंड बाकी चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं कि क्या है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेंड्राइट्स होते हैं, लॉन्ग पार्ट एक्सन होते हैं जिसकी एक नर्व एंडिंग होती है, एक्सन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है माइलिन शीट की। न्यूरॉन्स आपस में ज्वाइन करते हैं क्या बनाने के लिए, नर्व फाइबर्स। एंड जंक्शन, ये जो जंक्शन है यहाँ पे जहाँ पे एक सेल की न्यूरॉन की एंडिंग हो रही है और दूसरे न्यूरॉन की स्टार्टिंग हो रही है, तो उस जंक्शन को हम बोलते हैं सिनेप्स। सो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर एंड ये पूरा का पूरा फिनिश हो चुका है। आई होप सो आपको इसकी पूरी की पूरी नॉलेज अब अच्छे से आ गई हो, ऐसा कुछ नहीं होगा जो कि अब रह गया होगा। एंड इफ स्टिल आपको कोई डाउट लग रहा है, इफ़ यू फील सो दैट कोई अभी भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए एंड यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू द टॉपिक। एंड मैंने जितने भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोले हैं, इफ़ आपसे हो गए हैं तो वेल एंड गुड, इफ़ नहीं हुए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देन अगर मेरे को रिस्पॉन्स मिला दैट मोस्ट अदर स्टूडेंट्स के नहीं हुए हैं, देन आई विल प्रोवाइड इट टू यू, मैं आपको फिर प्रोवाइड करूँगा। बट फर्स्ट यू मस्ट ट्राई योर सेल्फ एंड आई होप सो चैप्टर तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।